नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट की अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है CSAS और एंटर करना है। इसके बाद आपको पहली वाली साइट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फेज 1 और फेज 2। जिन बच्चों ने फेज 1 नहीं भरा है जाके पहले फेज 1 भरिए और उसके बाद ही आप फेज 2 भर सकते हैं। आप डायरेक्ट फेज 2 नहीं भर सकते। और जिन बच्चों ने फेज 1 भर लिया है उनको फेज 2 भरना है। फेज 2 भरने के लिए आपको फेज 2 के नीचे दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैपिंग करनी होती है कि आपने जिस सब्जेक्ट का CUET के अंदर टेस्ट दिया है वो आपके 12th क्लास के अंदर था या नहीं था। जैसे कि मैंने CUET के अंदर हिंदी का टेस्ट दिया था तो मेरे पास 12th क्लास में हिंदी थी या नहीं थी मेरे को सिलेक्ट कर लेनी, मेरे पास थी तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आपको इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। जिस सब्जेक्ट का आपने CUET के अंदर टेस्ट दिया है वो आपके 12th क्लास के अंदर होना जरूरी है। जैसे कि हिस्ट्री है तो जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का टेस्ट दिया है CUET के अंदर तो मैंने 12th क्लास के अंदर हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे ही आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स की मैपिंग कर लेनी है। और जो सब्जेक्ट्स आपके 12th क्लास के अंदर नहीं थे और आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम CUET के अंदर दे दिया था तो वहां पर आपको सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लो। मान लीजिए मेरे पास 12th क्लास के अंदर ज्योग्राफी नहीं था लेकिन मैंने ज्योग्राफी का CUET टेस्ट दे दिया है तो मुझे यहाँ पर ज्योग्राफी का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो मुझे उसके सामने कोई अदर सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मेरे पास 12th के अंदर ज्योग्राफी था ही नहीं तो मैं सिलेक्ट क्या करूंगा। तो वहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। मैं दिखा देता हूँ ये ऑप्शन कैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद आपको इन दोनों डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी। यहाँ पर आपको आपके CUET का स्कोर कार्ड शो हो रहा है, यहाँ पर आपके CUET के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स शो हो रहे हैं। और इसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, यानी कि आप किस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो आपको पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। और जिन भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उस सब्जेक्ट के लिए आपका टोटल स्कोर यहाँ पर आपको शो होगा। और इसी के साथ साथ आप जिन कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते आपको उन कोर्सेज के सामने लाल रंग के टेक्स्ट के अंदर लिखा मिल जाएगा मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो यानी कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो आपको उसके सामने टोटल स्कोर शो हो जाएगा, यानी कि आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जिन भी कोर्स के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते उसके सामने आपको यहाँ पे लाल रंग के टेक्स्ट के अंदर शो होगा मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा देखने को मिले ना आप उस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितने भी कोर्स के अंदर आप एलिजिबल हो उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आप किन किन कोर्स के अंदर एलिजिबल हो। और यहाँ पर अगर कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि आप CUET के अंदर फिल करना भूल गए थे तो यहाँ पर आप उन कोर्सेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि कुछ टेस्ट आपने CUET में नहीं भरे हैं लेकिन आपको इस लिस्ट के अंदर शो हो रहे हैं तो आप उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप उन सभी के लिए एलिजिबल हो। लिस्ट चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। ये सबसे मेन पॉइंट है इस फॉर्म का, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये सबसे मेन चीज है इस पूरे फॉर्म की। यहाँ पर आपको आपके प्रेफरेंस सिलेक्ट करने होंगे और ये प्रेफरेंस से डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कि आपको प्रेफरेंस भरना कैसे है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जैसे कि अप्लाई फिल्टर और क्लियर और इसके नीचे आपको शो हो रहे हैं अवेलेबल प्रेफरेंसेस। मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 1081 प्रेफरेंस शो हो रहे हैं तो ऐसे आपको काफी कंफ्यूजन होगी सिलेक्ट करने में, आप परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है फिल्टर का। तो हम यहाँ पर फिल्टर का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हो आप उस कॉलेज का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मुझे हिंदू कॉलेज में अप्लाई करना है तो लिख दूंगा हिंदू और सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे हिंदू कॉलेज के सारे प्रोग्राम शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके बाद आपको साथ में हिस्ट्री ऑनर्स भी करना है और आपको साथ में हिंदी ऑनर्स भी करना है और आपको BA प्रोग्राम भी करना है। मुझे यहाँ पे BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साथ में करना है, ये रहा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिंदी और BA प्रोग्राम के सारे कॉलेज दिखाई देंगे। हाँ, तो इस तरीके से आप इस फिल्टर का यूज करके अपना काम काफी आसान कर सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। तो अगर आपको इस कॉलेज को टॉप पे रखना है तो यहाँ पर आप ऐड टू टॉप पे क्लिक करोगे, आपको नीचे रखना है तो यहाँ पर आप ऐड टू बॉटम पे क्लिक करोगे, वरना आप सीधा यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर डाल दोगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको ऐड टू टॉप पे कर लेता हूँ और इसके बाद हम कुछ और कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे सत्यवती कॉलेज, तो इसको हम ऐड टू बॉटम कर लेते हैं। और इसके बाद मान लीजिए हमको सिलेक्ट करना है रामजस कॉलेज, हम इसको ऐड टू बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे राजधानी कॉलेज, हम इसको ऐड टू बॉटम कर लेते हैं। अगर आप किसी कॉलेज को अपने हिसाब से प्रेफरेंस नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर
ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपना प्रेफरेंस डालना है कि आपको PGDAV कॉलेज को कौन से प्रेफरेंस पे रखना है। तो मैं इसको रखना चाहता हूँ तीसरे नंबर पे। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे क्या है, रामजस कॉलेज है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं PGDAV कॉलेज को रखूंगा तीसरे नंबर पे। तो मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर PGDAV कॉलेज यहाँ पर आ गया है। तो आप इस तरीके से ऐड टू प्रेफरेंस नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना काम आसान कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कितने भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको इस लिस्ट में दिए गए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं। तो मैंने यहाँ पे लास्ट कॉलेज सिलेक्ट किया है राजधानी कॉलेज, जो कि 5वें नंबर पे है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि नहीं यार, मैंने ये 5वें पे कर दिया है लेकिन मुझे ये पहले पे करना था, ये मेरे से गलती हो गई है। तो मैं क्या करूँ? तो अगर ऐसा है ना, अगर तो आप इसको अप करिए और इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, देखिए चौथे नंबर पे आ गया है। अब इसको फिर दोबारा अप कीजिए, तीसरे पे आ जाएगा, फिर अप कीजिए, ये दूसरे पे आ जाएगा, फिर अप कीजिए, पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया है। और ऐसे ही शिवाजी कॉलेज है, आपने इसको दूसरे पे किया लेकिन आपको लगता है नहीं यार दूसरे पे मैंने क्यों कर दिया, इसको तो मुझे 5वें पे करना था। आप इस पे डाउन पे क्लिक कीजिए, देखिए तीसरे पे आ गया है, फिर डाउन कीजिए, चौथे पे आ गया है, फिर डाउन कीजिए, देखिए 5वें नंबर पे आ गया है। और इसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये 5वें पे नहीं, ये तीसरे पे होना चाहिए था। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर मूव टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर टाइप कर देना है, आपको जिस प्रेफरेंस पे इसको रखना है। तो मुझे रखना है तीसरे पे। मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो शिवाजी कॉलेज है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। तो आप इस तरीके से अप डाउन और मूव टू प्रेफरेंस नंबर का यूज करके अपने प्रेफरेंस को ऊपर या नीचे कर सकते हो। मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया है PGDAV कॉलेज और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको हटाना है, मुझे इसको लेना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और लेना था। तो आप क्या कीजिए, आप इसके सामने दिए गए रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ ओके पे क्लिक कीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से PGDAV कॉलेज गायब हो गया, यहाँ से हट गया है। अगर आपको हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड टू टॉप पे क्लिक कीजिए। अगर आपको हिंदू कॉलेज सबसे नीचे यानी कि बॉटम में चाहिए तो यहाँ पर आप ऐड टू बॉटम पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस नंबर देना है तो यहाँ पर आप ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक कीजिए और आपको हिंदू कॉलेज को जहाँ पे भी रखना है, जिस प्रेफरेंस पे रखना है, आप वो प्रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। मैं रखूंगा दूसरे पे, 2 पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हिंदू कॉलेज दूसरे नंबर पर आ गया है। तो आपको इस तरीके से आपके प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। आप इसको ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, प्रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। मैंने आप 5 करे हैं तो मेरे को देखिए 5 मत भर देना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ही प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं। मैंने बताया था आपको कि आपको प्रेफरेंस भरते समय काफी ध्यान देना है, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप आराम से बैठिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो और आपको जो भी कॉलेज ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको उनके अच्छे रिव्यू लगे हैं, तो आप उन कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ पे क्या है ना, जल्दबाजी में हो सकता है कि आप कुछ गलत कॉलेज से अप्लाई कर दो, आपको जो लगता हो कि मुझे ये नहीं करना था, तो आपको आगे फिर दिक्कत होगी। इसलिए जल्दबाजी मत करो। आप घर में किसी बड़े से बड़े भाई बहन होंगे आपके, उनसे पूछिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और उसके बाद आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको उन कॉलेज के अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस देना है और जो बाकी कॉलेज है उसको आपको सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो आप जल्दबाजी मत करना, आप एक एक कॉलेज के बारे में पता कीजिए और उसके बाद आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। जब आप अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद यहाँ पर आप सेव चेंज पे क्लिक करना मत भूलना। अगर इस पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके प्रेफरेंस सेव होंगे ही नहीं। आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी प्रेफरेंसेस भरे हैं उनका प्रीव्यू पेज ओपन होगा और अगर आपको आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज करना है तो आप अपडेट प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पर क्लिक करके प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो। और अगर आपने प्रेफरेंसेस एकदम सही भरे हैं तो आप सबमिट प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके प्रेफरेंसेस सबमिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है प्रेफरेंसेस सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरह आप अपना DUCSAS का फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।